Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do surrealism. In previous videos we have done a lot of movements, ठीक है. हमने रेनेसा करी है, रेफॉर्मेशन करा है, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है. उसके बाद जो है हम आज जो करने जा रहे हैं वो सररियलिज्म है, ठीक है. उसके बाद इसके बारे में हम लोग जानते हैं. सररियलिज्म क्या थी? एक सबसे पहले ये कल्चरल मूवमेंट थी, ठीक है, जो अराउंड 1920 से जो है ये स्टार्ट हुई थी और कब तक चली थी? 1955 तक ये मूवमेंट चली थी, ठीक है. और उसके बाद जो है इस मूवमेंट का जो सेंटर था तो वो था पेरिस और फ्रांस थे, ठीक है, दो जो थी, ठीक है. पेरिस एंड फ्रांस जो है इस मूवमेंट के लिए सेंटर एरिया था. वर्क्स ऑफ सररियलिज्म, इसमें फीचर्स क्या एलिमेंट थे? सरप्राइज था, अनएक्सपेक्टेड जस्टापोजिशन थी एंड नॉन सेक्विटर थे, ठीक है. जो इस समय के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? अनकॉन्शियस जो है चीजें, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस जो है वर्क्स में दिखाई थी. देखिए, टू यूज द इमेज ऑफ द अनकॉन्शियस इन देयर वर्क्स, ठीक है. उसके बाद जो है द सररियलिस्ट कंसीडर देमसेल्व्स, ठीक है, वो अपने आप को क्या समझते थे? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ न्यू आउटलुक मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइको एनालिसिस. तो इनके जो वर्क थे वो क्या थे? साइको एनालिसिस पर बेस्ड थे, ठीक है. वो कहते थे कि हम जो है एक नया आउटलुक दे रहे हैं, ठीक है. सररियलिस्ट कंसीडर देमसेल्व्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू आउटलुक, नया आउटलुक जो है हम दे रहे हैं. और जो किससे प्रभावित था? साइको एनालिसिस थे, ठीक है. सररियलिज्म इन लिटरेचर किसके द्वारा खोजा गया था? ये बाय एंड्री ब्रिटॉन इन 1920s, ठीक है, पेरिस में. और इसमें क्या था? क्या किस चीज का जो ब्लेंड था? ये ड्रीम्स का था, द अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है. एक तो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड अवेयर रहता है, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, ठीक है. इसमें जो एक्टिविटीज होती है वो हम सब लोग जानते हैं. जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो इसके पीछे होता है, यानी कि उसमें वो दबी इच्छाएं और दबी सोच होती है जिसको कॉन्शियस माइंड नहीं जानता होता, ठीक है. तो वो अनकॉन्शियस माइंड में जो है चीजें चलती रहती हैं, ठीक है. रियलिटी टू क्रिएट ड्रीम लाइक ऑफन बिजारे नैरेटिव्स. की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सररियलिस्टिक लिटरेचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए, अनकॉन्शियस फोकस किया था, ठीक है. हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यूडियन साइकोएनालिसिस एंड एमिंग टू अनलॉक द सबकॉन्शियस. जक्स्टापोजिशंस में क्या था? प्लेसिंग अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट और आइडियाज टुगेदर टू क्रिएट न्यू सरप्राइजिंग मीनिंग्स. उन्होंने क्या किया कि जो मुद्दे अनरिलेटेड थे, जो आइडियाज एक दूसरे से रिलेट नहीं करते थे, उनको इकट्ठा ला दिया, ठीक है, जक्स्टापोज कर दिया. टू क्रिएट न्यू, भाई दो जो अनरिलेटेड चीजें हैं उनको लाके उन्होंने कुछ नया बनाने की कोशिश करी. नेक्स्ट है डिफाइंग लॉजिक. डिफाइंग लॉजिक में क्या है? इन्होंने क्या करा? प्रायोरिटाइजिंग ड्रीम लाइक irrational sequences over coherent and linear plots. Automatic writing, writing without self censorship and or premeditated thought to tap into the subconscious mind. तो in conclusion we can say surrealism क्या था? Surrealism is an art and cultural movement थी. Artists aim to allow the unconscious mind to express itself, often resulting in the depiction of illogical dream-like scenes. तो क्या कह रहे हैं कि सररियलिज्म एक ऐसी मूवमेंट, ऐसी आर्ट और कल्चर मूवमेंट थी जिसमें जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने अनकॉन्शियस माइंड को, ठीक है, आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्या एम किया? टू अलाउ द अनकॉन्शियस माइंड, अपने वर्क में जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको एक्सप्रेस करना अपने आप को, ठीक है. कैसे? और जब उस अनकॉन्शियस माइंड ने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका हुआ इलॉजिकल, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं रहा उस वर्क का. ऐसा लग रहा था ये कोई सपना है ना, ड्रीम लाइक है, ठीक है, कोई हकीकत नहीं है. सीन्स एंड आइडियाज ये सब निकल कर आए. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जो छोटा सा टॉपिक था, सररियलिज्म. हमने ये जाना. आई होप आप सभी लोगों को ये जो है टॉपिक समझ में आया होगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.